व्हाट्सअप गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलन एजुकेशन पे। तो जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स याद करने हैं ट्रिक्स के थ्रू। ऑलरेडी मैंने आपको 4-5 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं ट्रिक्स वाले। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रिक्स वाले वीडियोस डेली मिले, रेगुलर मिले, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। ये देखिए कौन कौन सी वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड किए इससे पहले। 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं उसकी, कैस्पियन सी के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ है वाला, बैंकों के हेडक्वार्टर्स और सिख के गुरुज को याद करने की ट्रिक्स मैंने प्रोवाइड की है। और आज वाला जो वीडियो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स में आपको याद कराऊंगा ट्रिक्स के थ्रू। जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप लोग उसको डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है और पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं रैंडमली आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 देखिए आप। समय ज़्यादा है नहीं, मैं जल्दी से जल्दी आपको ट्रिक्स बता दूंगा। देखिए पॉइंट नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। दहेज के खिलाफ कोर्ट में केस करो। दहेज के खिलाफ कोर्ट में केस करो। आपको पता है दहेज लेना मना है, मतलब गुनाह है, तो इसके खिलाफ कोर्ट में केस करो। तो दहेज के खिलाफ कोर्ट में केस करो। कोर्ट से क्या आया? कोर्ट से आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दहेज से आया द हेग। द हेग, ठीक है। तो आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग में, ठीक है। द हेग मतलब दहेज, और कोर्ट से क्या आया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए दूसरी ट्रिक देखिए। पॉइंट नंबर 6 पढ़िए। रूम में खाना नहीं है। रूम में खाना नहीं है या फिर रोम में खाना नहीं है, ठीक है। खाने को मतलब, खाना मतलब होता है फूड, ठीक है। तो फूड से संबंधित दो ऑर्गेनाइजेशन देखिए कौन कौन से हैं। एफ ए ओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मतलब WFP, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी फूड आया, यहाँ भी फूड आया, यहाँ भी फूड आया। तो रूम में खाना नहीं है मतलब रोम में खाना नहीं है। तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? इनके हेडक्वार्टर्स होंगे रोम में। रोम कहाँ की राजधानी है? रोम इटली की राजधानी है, ठीक है। तो रूम में खाना नहीं है, ठीक है। रूम में खाना नहीं मतलब FAO और WFP, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर हो गया रोम में, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला 5वीं पॉइंट पढ़िए। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा या सबसे ज्यादा अमीर कौन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? तो आपके पास आ, आपको इसका उत्तर पता होगा कि जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कहाँ का रहने वाला है? जेफ बेजोस रहने वाला है अमेरिका का, ठीक है, अमेजॉन के मालिक। या फिर एलोन मस्क कह दीजिए। एलोन मस्क इस वक्त कहाँ के बिजनेसमैन है? अमेरिका के बिजनेसमैन है। या फिर बिल गेट्स की बात कर लीजिए। बिल गेट्स कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड, वर्ड से क्या आया? वर्ल्ड सबसे ज़्यादा पैसा मतलब मनी, सबसे ज़्यादा पैसा मतलब मनी, ठीक है, किसके पास है? तो आपको पता है ये तीनों जो मैंने आदमियों के नाम लिए हैं, ये तीनों अमेरिका के रहने वाले हैं, मतलब बिजनेसमैन अमेरिका के हैं, ठीक है। तो वर्ड से क्या आया? वर्ल्ड बैंक। वर्ड से क्या आया? वर्ल्ड बैंक। और मनी से क्या आया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब IMF, ठीक है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। आपको पता है वॉशिंगटन DC कहाँ की कैपिटल है, कहाँ की राजधानी है? अमेरिका मतलब USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो गया होगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा मतलब मनी किसके पास है? तो मनी से आया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक मतलब वर्ड से आया वर्ल्ड बैंक। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? जेफ बेजोस हो गया, और जो आपके बिल गेट्स हो गए, और एलोन मस्क, ठीक है। ये तीनों अमेरिका के बिजनेसमैन हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। तो आपको ये भी याद हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक और IMF के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट, ठीक है। न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बच्चों, न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बच्चों के लिए यूएनओ को पपी और फंड भेजा, ठीक है। थोड़ा सी लंबी ट्रिक है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यूएन न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी गार्ड ने, न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बच्चों मतलब चिल्ड्रन के लिए यूएनओ को पपी और फंड भेजा, ठीक है। तो देखिए जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे पर्पल कलर से, आपको ये देखना है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे सबका लिंक इसी पर्पल कलर से होगा, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर होगा वो रेड कलर से होगा, ठीक है। तो देखिए यूएनओ,
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिक्योरिटी से देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर देखिए फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, या फिर यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटीज़ फॉर पॉपुलेशन फंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी फंड आया, यहाँ पे भी फंड आया, ठीक है। और पपी मतलब क्या हुआ, पपी मतलब हुआ पॉपुलेशन, और बच्चों मतलब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या हुआ, चिल्ड्रन, ठीक है। तो देखिए न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बच्चों मतलब चिल्ड्रन के लिए यूएनओ को पपी और फंड भेजा। पपी मतलब आपको पता है डॉगी का नाम होता है पपी, ठीक है। तो देखिए यूएनओ, यूएनओ से यूएनओ आया, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड्स मतलब सिक्योरिटी से आया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चिल्ड्रन से आया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, और फंड से आया पपी और फंड से आया यूनाइटेड नेशंस एक्टिविटीज़ फॉर पॉपुलेशन फंड, ठीक है। पपी मतलब पप्पू, पपी मतलब पप्पू, पॉपुलेशन आपको पता है पप्पू आप पढ़ते हैं, इधर पपी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो न्यूयॉर्क से इनकी लिंक है। तो इन चारों के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। इन चारों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। तो लाइन बहुत ईजी है, न्यूयॉर्क के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने बच्चों मतलब चिल्ड्रन के लिए यूएनओ को पपी और फंड भेजा, ठीक है, सिंपल सा। तो इन चारों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आपको पता होगा न्यूयॉर्क कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगली पॉइंट देखिए, कॉमनवेल्थ में लंदन ने बाजी मारी। आपको पता है 2014 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था उसमें लंदन ने बाजी मारी थी, ठीक है। लंदन मतलब ब्रिटेन ने बाजी मारी थी। तो 2014 कॉमनवेल्थ में लंदन ने बाजी मारी, ठीक है। तो लंदन मतलब जो रेड से है वो है आपका हेडक्वार्टर, और जो पर्पल से है वो आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ से क्या आया, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, और मारी से क्या आया, मारी से इंटरनेशनल मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल मारी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मारी टाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मारी से क्या आया, मारी, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कॉमनवेल्थ से आया, ठीक है। तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इनके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में, ठीक है। इनके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में, ठीक है। अब अगला देखिए आप, अगला अगला पॉइंट देखिए, वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पेट्रोल और एटॉमिक एनर्जी ज़रूरी है। आपको पता है जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो बिना पेट्रोल और बिना एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी की तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़िए इस लाइन को, वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मतलब जो भी आपका हेडक्वार्टर है, जो भी आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किससे रहेगा, वो आपका रहेगा पर्पल से, और जो भी आपका हेडक्वार्टर होगा वो होगा आपका रेड से, रेड कलर से, ठीक है। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट देखिए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट मतलब UNIDO, यूनिडो मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे आया ना वर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आया, ठीक है। दूसरा देखिए पेट्रोलियम वर्ड आया, पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम से क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, ओपेक, ठीक है। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। आपको फुल फॉर्म भी याद हो रहा है इसी के साथ। एटॉमिक एनर्जी से क्या हुआ, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। तो देखिए ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, वियना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पेट्रोलियम और एटॉमिक एनर्जी ज़रूरी है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमने पढ़ा, पेट्रोलियम से हमने पढ़ा, एटॉमिक एनर्जी से हमने पढ़ा। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या आया, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पेट्रोलियम से क्या आया, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और एटॉमिक एनर्जी से आया IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो इनके हेडक्वार्टर्स हैं वियना में। कहाँ पे हैं, वियना में, और ये वियना में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि वियना कहाँ पे है, वियना कहाँ पे है, ठीक है। अब अगला देखिए आप, अगला नेक्स्ट, इसको पढ़िए, पॉइंट नंबर 1 क्या है, जिनेवा में लेबर का हेल्थ एंड ट्रेड अच्छा हो। जिनेवा में लेबर का हेल्थ और ट्रेड अच्छा हो तो मौसम सुहाना लगता है, ठीक है। सिंपल सा आपको लाइन पढ़ना है, जिनेवा में
लेबर का हेल्थ और ट्रेड अच्छा हो तो मौसम सुहाना लगता है। ठीक है, तो ठीक है, जेनेवा चूंकि रेड कलर से लिखा हुआ है तो ये हेडक्वार्टर होगा, और ये पर्पल कलर से है तो ये सब क्या होंगे, ये सब आप होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो देखिए जेनेवा में लेबर का हेल्थ एंड ट्रेड अच्छा हो तो मौसम सुहाना लगता है। मौसम मतलब मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो ठीक है, देखिए लेबर से क्या आया, लेबर से आया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ से क्या आया, हेल्थ से देखिए दो आए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ठीक है, आपको पता है रेड क्रॉस मतलब क्या होता है। रेड क्रॉस में आपको बना के दिखा देता हूँ, आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स का सिंबल होता है, ठीक है, इस तरह का सिंबल होता है रेड क्रॉस, आपने देखा होगा। ठीक है, प्लस का साइन होता है रेड क्रॉस। ठीक है, तो क्या हुआ, लेबर से क्या आया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ से आया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस। ट्रेड से क्या आया, ट्रेड से आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे भी ट्रेड आया। ठीक है, फिर आया मेट्रोलॉजी मतलब मौसम, तो मेट्रोलॉजी से आया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको चार वर्ड दिखे होंगे, लेबर, हेल्थ, ट्रेड एंड मेट्रोलॉजी मतलब मौसम। तो लेबर से ILO हो गया, हेल्थ से WHO हो गया, रेड क्रॉस हो गया, ट्रेड से हो गया WTO और अंकटाड, और मौसम से हो गया WMO। तो इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। ठीक है, इन सब के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इन सब के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। देखिए थोड़ा ये लाइन लंबी है, लेकिन इसमें मैंने आपको 5 हेडक्वार्टर भी कवर कर दिए हैं। ये देखिए एक ILO हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर ट्रेड से 2 हो गए, 6 हेडक्वार्टर्स मैंने कवर कर दिए इस लाइन में। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनेवा में लेबर का हेल्थ और ट्रेड अच्छा हो तो मौसम सुहाना लगता है। ठीक है, तो इससे 6 हेडक्वार्टर्स मैंने कवर किए हैं। और जो ये दूसरा वाला है इसमें भी आपके 4 हेडक्वार्टर्स इसमें भी आपके कवर हैं। ठीक है, आप देखिए 2 ट्रिक्स और हमको पढ़नी है, जल्दी से वीडियो हमको कंप्लीट करना है। तो देखिए पॉइंट नंबर 8 भी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, बेली को कम करना है तो चावल मत खाओ और यूरोप में जिम करो, जिम ज्वाइन करो। तो आपको पता होगा पेट अगर बहुत ज़्यादा निकल आता है, बेली मतलब जब पेट बहुत ज़्यादा निकल आता है तो डॉक्टर कहता है चावल खाना बंद कर दीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, जल्दी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको कहा जाता है कि आप जिम ज्वाइन करो। ठीक है, तो कंसीडर करिए कि सबसे अच्छी जिम कहाँ पे है, यूरोप में है, क्योंकि यूरोप वाले पहले से बहुत फिट रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैशन को लेके जागरूकता है वहाँ पे। ठीक है, तो लाइन क्या है, बेली बेली को कम करना है तो चावल मत खाओ और यूरोप में जिम ज्वाइन करो। ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करना है तो ना, तो ना तो दिख रहा होगा, नाटो से क्या आया, नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्या दिख रहा होगा यहाँ पे, यूरोप में जिम ज्वाइन करो, तो यूरोप ज्वाइन, यूरोप ज्वाइन, ज्वाइन मतलब क्या होता है, यूनाइट करना मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब क्या होता है, यूनाइट करना मतलब यूनियन। ठीक है, यूरोप यूनियन। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो 2 ऑर्गेनाइजेशन आए, एक आया यूरोपियन यूनियन और एक आया नाटो, नाटो से नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इनके हेडक्वार्टर्स हैं बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी में ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, तो यहीं पे है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है, बेली मतलब बेली से आया बेल्जियम, बेली से आया बेल्जियम। ठीक है, तो नाटो और यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला लास्ट लास्ट लाइन है ये हमारी। देखिए इसमें क्या लिखा होगा पॉइंट नंबर 9 में, UN अपने घर पे इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं करेगा। ठीक है, UN अपने घर पे इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं करेगा। तो UN अपने घर, घर मतलब हैबिटेट होता है इंग्लिश में, घर को क्या बोलते हैं, हैबिटेट। ठीक है, तो UN अपने घर पे इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। तो देखिए UN हैबिटेट, तो UN हैबिटेट इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम नहीं करेगा, नहीं मतलब नैरोबी। ठीक है, तो जो रेड से है, रेड मतलब हेडक्वार्टर नैरोबी, और यूएन हैबिटेट से, यूएन हैबिटेट एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और एक हुआ इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम से क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, तो UNEP। नहीं करेगा, नहीं करेगा मतलब नई, नहीं मतलब नैरोबी, नैरोबी किसकी कैपिटल है, कीनिया की कैपिटल है। ठीक है, तो 2 हेडक्वार्टर्स और हो गए, UNEP और UN हैबिटेट। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस
इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का हेडक्वार्टर आप बताइए, ये आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है, ठीक है। और बताइएगा इस हेडक्वार्टर में अभी तक टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आपने देखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करूं, आपको ऐसे ही टाइमली वीडियोस मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जीएस के मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, इंग्लिश के मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।